रहा है साल का सबसे पावरफुल ट्रांजिट। देवगुरु बृहस्पति, भाग्य के देवता, ज्ञान के देवता, विजडम के देवता, ब्लेसिंग के देवता अब अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन यानी कि कर्क राशि में गोचर कर मजबूत एक्सॉल्टेड उच्च के स्थान पर बैठने वाले हैं। ये पोजीशन कोई ऐसी वैसी पोजीशन नहीं है। साल में एक बार जुपिटर को मौका मिलता है कि वो आपके लिए एक्सॉल्टेड हो जाए। पर ये जुपिटर सिर्फ एक्सॉल्टेड नहीं हुआ है कर्क राशि में, ये अतिचारी मोशन में भी है, यानी कि बहुत स्पीड से भाग रहा है। और शनि जो है वो आपकी 12वीं राशि में बैठे हुए हैं और ये युग 60 साल में एक बार बनता है। सो दिस जुपिटर ट्रांजिट इज नॉट अ नॉर्मल सिंपल जुपिटर ट्रांजिट। ये आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। और आज के इस वीडियो में आप जो जो सुनेंगे ना, मई 2026 के महीने में वो आप फील कर रहे हैं, वो भावनाएं, वो इमोशंस आपके मन में आ रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भावनाओं की, इमोशंस की राशि, लग्जरी, कंफर्ट की, सुख की राशि, घर परिवार व्हीकल प्रॉपर्टी की राशि कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। जुपिटर जहां जाते हैं वहां ग्रोथ होती है और अबंडेंस आती है, वहां चीजें बढ़ने लग जाती हैं। लेकिन हर राशि के लिए ये चीज नहीं होगी। कुछ राशियां ऐसी हैं जिनकी बल्ले बल्ले हो गई, जिनकी मौज आने वाली है, जो अपने स्ट्रगल के इस चैप्टर में एक फुल स्टॉप फाइनली जाकर लगा देंगे। लेकिन कुछ राशि ऐसी है जिनके लिए संघर्ष की जो घड़ी है अभी थोड़ी और बाकी है, वो समय थोड़ी और बाकी। कौन सी है वो राशि, क्या होने वाला है आपके साथ जुपिटर के इस ट्रांजिट में, आने वाले इस 5 महीने के और इस साल का सबसे बड़े ट्रांजिट में जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। इसलिए आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो पंडित के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम ट्रांजिट, मंथली, वीकली हॉरोस्कोप और ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु से रिलेटेड अपडेटेड नॉलेज आपको प्यार से, आराम से सिखाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जुपिटर कर्क राशि में जा चुकी है और ये शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करने का। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि ये पूरा जो वीडियो है ये आपके लग्न के बेसिस पर है। वो अभी मैं चेक करना सिखाऊंगा कि आपको चेक कैसे करना है, क्योंकि उससे एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पर हमने जुपिटर को आपके वो किस हाउस में जा रहा है उसे डिस्कस किया है। अभी प्लैनेट्स की बात नहीं करी है, प्लैनेट्स की बात हम इसके अगले वाले वीडियो में करेंगे। पहले आप ये वीडियो देखिए, इसको एंजॉय करिए, इसको समझिए। और अभी मई में जो फीलिंग जुपिटर आपको दे रहा है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लैनेट जब हिलता है ना तो फर्क 1 महीने पहले से मिलने लग जाता है। उनमें कितनी बातें आपसे रिलेट हो रही, कमेंट करके जरूर बताइए मुझे। तो ये बात हो गई कि जुपिटर जब कर्क राशि में उच्च के होते हैं तो क्या क्या होता है। लेकिन अब आपको ये समझना है कि मेरे लिए क्या होगा। तो सबसे पहले हॉरोस्कोप ऐप खोल लीजिए या कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करिए और उसमें अपनी जन्म कुंडली बना लीजिए। अब आपने जन्म कुंडली बना ली तो ये कुछ इस तरह से आपकी जन्म कुंडली आपको दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये जो होता है ये आपका फर्स्ट हाउस होता है। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। 3 हो सकता है, 5 लिखा हो, 8 लिखा हो, 10 लिखा हो, 11 लिखा हो मे भी। तो 1 से लेके 12 तक का कोई भी नंबर हो सकता है। और ये नंबर दोस्तों कुछ और नहीं है, राशियों के नंबर है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 5 नंबर लिखा था आपके फर्स्ट हाउस में कुछ इस तरह से, तो आप ये समझ जाना कि ये सिंह राशि आपके पहले घर में बैठी है और इसको हम क्या कहेंगे, सिंह लगन की कुंडली है। ऐसे ही अगर 8 नंबर लिखा तो हम कहेंगे वृश्चिक लगन की कुंडली है। 2 नंबर में हम कहेंगे वृषभ लगन की कुंडली है। 11 नंबर में हम कहेंगे कुंभ लगन की कुंडली है। तो आज के इस पूरे वीडियो को समझने के लिए आपको अपनी कुंडली के फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है जानना जरूरी है, क्योंकि मैं लग्न वाइज आपको बताता चला जाऊंगा। और साथ ही साथ देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होती है लग्न में क्या राशि हो रही है, एक है चंद्रमा आपकी किस राशि में बैठा है, जिसे आमतौर पे आप जन्म राशि भी कहते हो। आप अपनी दोनों राशियों का सुनिएगा, यानी कि मैं अगर मेष बता रहा हूँ लेकिन आपका लगन मेष है पर राशि कुंभ है, तो मेष वाली बातें भी सुनिए और कुंभ वाली बातें भी सुनिए और फिर दोनों को मिलाकर देखिएगा, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ज्यादा चीजें आपकी लाइफ से रिलेट होंगी। तो चलिए इसके बाद अब हम सीधे जंप करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि अगर आपका पहले नंबर का लगन है, यानी कि कुछ इस तरह से आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ है, तो आप मेष लगन वाले हैं। मेष लगन के लोगों, जुपिटर आपके चौथे भाव में जो कि सुख स्थान है उसमें आ रहा है। जुपिटर आपके 9th और 12th हाउस का लॉर्ड यानी भाग्य का लॉर्ड है, खर्चों का और मोक्ष का लॉर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका भाग्य सीधा आपके घर, आपकी माता जी, आपकी इमोशनल सिक्योरिटी के थ्रू अनलॉक होने वाला है। यानी कि आप भावनाओं से इतने भर जाएंगे कि इनफ इज इनफ कहने लगेंगे और उस भावना पे अब आपके कई सारे फैसले होने वाले हैं। घर बदलने का बहुत अच्छा चांस है, नई प्रॉपर्टी में जाने का अच्छा चांस है, रिलोकेशन का चांस है, रेंट पे कहीं और शिफ्ट होने का बहुत अच्छा चांस है। और जो पहली चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसमें बड़ा क्या है, तो बड़ा सबसे पहले ये है कि आपकी जगह बदलने वाली है। आप या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे, रेंट में कहीं और शिफ्ट होगे, पुराने घर में कोई मेजर रिनोवेशन होगा, वहां पर जो थोड़ा सा काम रह गया था उसे पूरा कराओगे, घर में नए फर्नीचर आएंगे इस आने वाले टाइम में। और पिछले टाइम से आपके घर को सुंदर बनाने के जो
प्लान्स थे वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होने आपके लग जाएंगे, और यहीं से आपको गाड़ी का भी योग बनता है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके व्हीकल का है। नई गाड़ी लेना, नया स्कूटर, नई बाइक आपके घर में आ जाना, एक गाड़ी का नंबर बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अगस्त से अक्टूबर के बीच में आपको कहीं से गाड़ी लेने का ऑफर मिला ना, तो उस ऑफर को सीरियसली कंसीडर आप कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पर ये काम होने वाला है। आपकी माता जी की जो हेल्थ है उस पर ज्यादा फोकस करिएगा। माता जी का वजन बढ़ सकता है, और उनको पहले से लीवर या सांस लेने में कोई इश्यू था तो वो अब बढ़ सकता है, इसलिए जहां जरूरी लगे वहां चेकअप जरूर करा लीजिएगा। माता जी के स्वास्थ्य के लिए आपको थोड़ा सा इस बार चेतावनी मैं नहीं कहूंगा कि बस थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाएगी, इतना ही काफी है यहाँ पर। अब देखिए, आपके भाग्य के घर के मालिक आए हैं चौथे घर में, यानी कि जितने भी मामले आपके फैमिली में जो डिस्प्यूट हो रहे थे, लड़ाई हो रहे थे, या कोई बातें नहीं माना था, आप उसे धीरे धीरे कहेंगे कि यार चीजें ठीक हो रही हैं। अब ये वाला जो साल है ये पिछले साल से ज्यादा बेहतर आपका जा रहा है, सफलता जैसी महसूस हो रही है, रियलाइजेशन हो रहा है आपका कि आपने जो मेहनत करी थी अब वो आपको सिक्योरिटी दे रही है, सिक्योर फील करवा रही है। करियर के लिए लेकिन ये ट्रांजिट आपके लिए बिल्कुल ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा मैं। आप अपने जॉब में, अपने करियर में काफी कंफ्यूज, काफी परेशान और बहुत तंग दिखाई देते हैं। जॉब में शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या करना है, या इनसिक्योरिटी की एक फीलिंग आ रही है, बट स्टिल दिस टाइम पीरियड इज फॉर आपके कंफर्ट के लिए ठीक है। अब ये दो दुविधाएं वाली बातें मैंने आपको कही हैं, इसलिए कोशिश करिएगा कि जॉब करियर में अगर मन भर गया, दिल कह रहा है कि जाना है, तभी कुछ होगा, क्योंकि मेष लग्न वालों के ऐसे ही विचार आएंगे कि यार यहाँ पर मेरा हो गया, यहाँ पर मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, ग्रोथ नहीं हो पा रही, या फिर आपको जॉब में तंग किया जाएगा जबरदस्ती, परेशान किया जाएगा जबरदस्ती, तो शायद आपको फिर वहां से छोड़ना पड़े, और दैट इज वाई आपका रिलोकेशन भी होगा। आप ये भी देख सकते हैं कि आने वाले इन 5 महीनों में आप अपने बचपन, अपने घर, अपने स्कूल, पुरानी फोटोज, पुराने दोस्त, पुराने टीचर, इनसे किसी ना किसी बहाने से जुड़ते रहोगे या मिलते रहोगे। किसी एक रात 2 बजे आपके पुराने दोस्त का मैसेज आएगा, वो व्हाट्सएप का दोस्तों का ग्रुप जो मर गया था, अब उसमें अचानक से फोटो शेयर हो रही है, किसी की शादी हो रही है पुराने दोस्त की, वो आपको बुला रहा है, कोई किसी और फंक्शन पे बुला रहा है, जो कि एक इमोशनल नॉस्टैल्जिया जैसा आपके लिए होने वाला है। करियर की थोड़ी और मैं बात करूंगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना, अपने कलीग से सावधान रहना है, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालने से जहां पर आप ओवर प्रॉमिस कर दो। आपके फादर के लिए, आपके पिताजी के करियर के लिए पोजीशन ठीक ठीक नजर आती है, बट आपको तंग कर रही, परेशान कर रही है। जैसे कि मान लेते प्रमोशन का आप वेट कर रहे थे, इंक्रीमेंट का आप वेट कर रहे थे, वो डिले हो गया, वो उतना नहीं मिला जितना आप चाह रहे थे। पिताजी का करियर तो ठीक चल रहा, पर छोटा बड़ा हेल्थ इशू को इनको आ सकता है इस जून के महीने में ही। आपके बॉस या आपके सीनियर के साथ आप अपनी बात कहें, पर वो बात समझने की बजाय आपको ताने मारने लगे या कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाए। अगर आपकी सासू माँ या मदर इन लॉ है तो उनको आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या आई रिलेटेड कोई सर्जरी या स्टमक रिलेटेड कोई इशू भी डिटेक्ट हो सकता है। जॉब चेंज का टेम्पटेशन तो मैंने बता ही दिया, वो अगस्त से अक्टूबर के बीच में आना है। आप रुकोगे नहीं, मतलब भावनाएं ऐसी होंगी कि कर ही देते हैं, नहीं रुकते हैं। आप कुछ रेमेडीज आप जरूर करिएगा जो कि मेष लगन के लोगों को करनी चाहिए, अगर उनकी लाइफ में किसी भी तरह से जॉब करियर की जो बातें मैंने बोली और आप फील भी कर रहे हो ऐसा है। एक तो हनुमान जी की पूजा जरूर करिए, हनुमान जी की पूजा उपासना आपको काफी फलित होगी। इसके अलावा आप 10 मुखी का रुद्राक्ष जरूर पहनिएगा। कार्लेनियन या फिर सिट्रिन का जो ब्रेसलेट है वो भी आप इस टाइम पीरियड में पहन सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मंगलवार का व्रत रखना या फिर हनुमान चालीसा का पाठ ही करना डेली या मंगलवार, ये भी आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला। तो ये था दोस्तों मेष लगन के लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है इस आने वाले टाइम पीरियड में। अब हम चलते हैं अपने दूसरे लगन की तरफ, यानी कि अगर आपको वृषभ लगन है, यानी कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, कुछ इस तरह से आपके फर्स्ट हाउस में 2 नंबर अगर लिखा हुआ है तो वृषभ लगन वालों थोड़ा सा समझने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले जुपिटर आपके तीसरे हाउस में आ रहा है। थर्ड हाउस जुपिटर का मार्ग स्थान भी होता है। इसका मतलब ये है कि ये पोजीशन जुपिटर के लिए कमजोर है। हाँ, ये आपका हार्डवर्क कम करेगी, आपकी मेहनत कम करने के लिए प्रयास करेगी। अब ये हार्डवर्क ऐसे भी कम करा सकती है कि काम ही कम आ रहा है, तो अब मेहनत कम हो रही है आपकी। अनसर्टेनिटी आपकी लाइफ में बढ़ने वाली है, और उन अनसर्टेनिटी में जो अपॉर्चुनिटी है वो बड़ा छुप कर आएगी, जिसको देखने के लिए आपको काफी फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में आप कोई नई स्किल सीखेंगे, आपके भाई बहनों के लिए गुड न्यूज आ सकती है। भाई बहनों की शादी होना या उनको अच्छी जॉब मिल जाना, करियर में प्रोग्रेस होना, ऐसी खबरें भी आपको मिल सकती हैं। ये पोजीशन भी आपकी जगह बदलने के लिए काफी होती है, यानी कि आपका पड़ोस बदल रहा है, आपका नेबरहुड चेंज हो रहा है, अब आप यहाँ नहीं कहीं और रह रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी ये आपका पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन काफी तगड़ा करवाती है। इस टाइम पीरियड में किसी भी तरह का इलीगल काम नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की चोरी, टैक्स की चोरी एंड ऑल, ये सबसे बचना चाहिए।
काम चोरी भी अपने ऑफिस में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप सोते हुए वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा और फिर उसके लिए आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप वो बातें बोलने वाले हो जो आज तक शायद आप अपने मन में रख रहे। कम्युनिकेशन का हाउस जुपिटर जा रहा है, एक्सपेंड करेगा। अब आपके मुंह से बोली निकल रही है, आपको परिवार में जो गलत लग रहा था वो भी आप पॉइंट आउट कर रहे हो, वर्क प्लेस पे जो गलत लग रहा था वो भी पॉइंट आउट कर रहे हो, फ्रेंड सर्कल में जो आपको परेशान तंग कर रहे थे आप उनको भी कन्फ्रंट कर रहे हो और अब आप बोलने लग गए हो। वो मजा आएगा, मतलब आपको। अब शुरुआत में लोगों को अजीब लग सकता है कि अरे भैया इतने दिन से बोले नहीं, अचानक से कैसे? कोई बात नहीं, ये जो आपके मन में भरा था ना, ये इमोशन जुपिटर उस घड़े को फोड़ रहा है और वो इमोशन बहकर निकल रहे हैं। इवन किसी को कन्फ्रंट करने के बाद आप बहुत रोने लग जाओ, लेकिन उस रोने के बाद आपको अच्छा ही लगेगा। आपके अंदर से जो सारे फिल्टर है ना, वो फिल्टर रखने वाले हैं। दूसरी चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सिबलिंग से रिलेशनशिप बेहतर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, और ज्यादा क्लोज आप लोग आ रहे हैं। हो सकता है कि फिजिकल डिस्टेंस हो रही है, बट वो इमोशनल एक जो लगाव है वो बढ़ रहा है आपका। कंटेंट क्रिएशन, किसी भी तरह से सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेसेस में राइटिंग, ऑथर बन रहे थे आप, कम्युनिकेशन बेस्ड कोई काम था आपका। अगर ऐसा कुछ भी काम है, फॉर एग्जांपल आप यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या आप कुछ लिखते हैं, कंटेंट राइटर हैं, ऑथर हैं, तो आप देखेंगे कि जुलाई से पहले पहले आपका जो काम है वो बढ़ने वाला है। आपके काम, आपको ग्रोथ मिलने वाली है और ये फेज इन सारे प्रोफेशंस को आगे बढ़ाकर जाने वाला है। आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि यार ये वाला काम अब करना पड़ेगा क्योंकि काम ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, आउट ऑफ टाउन मीटिंग हो रही है, कजन का कोई शादी हो रहा है वहां पे आपको आ रहा है, फैमिली का कोई फंक्शन है वहां पे थोड़ा दूर चलकर जाना है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ इश्यूज आपको इस टाइम पीरियड में देखने को मिल सकते हैं, जैसे पासपोर्ट या वीजा का कोई इशू हो जिसको आप कहेंगे अरे यार ये फालतू की एक टेंशन आ गई है। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर आपके घर में कोई इनहेरिटेंस का लफड़ा चल रहा था, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, लेगेसी से रिलेटेड, कोई पुरानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई विल से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा था, या फैमिली के पैसे मनी को लेकर कोई कोर्ट केस चल रहा था जो इशू अभी तक अनरिजॉल्व था, इस टाइम पीरियड में वो काफी प्रोग्रेस कर जाएगा। इवन सॉल्व भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप देखेंगे उसमें पॉजिटिव आउटकम्स काफी आ रही हैं। इस टाइम पीरियड में जुपिटर के इस ट्रांजिट से आप देखेंगे इस पीरियड में आप किसी नए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या रिलीजियस पाथ पर जाने में भी इंटरेस्ट दिखा सकते हो, ज्योतिष पढ़ने में भी आपकी रुचि आ सकती है। ये अचानक से अगर आपकी विवाह नहीं हुआ है तो शादी के भी बहुत अच्छे योग बना रहा है। कोई नया मंत्र सीखना, कोई नई टेक्निक सीखना, कोई नए सब्जेक्ट में आपकी दिलचस्पी आ सकती है। ये जो क्यूरियोसिटी है, पहले आप शायद ये काम में विश्वास नहीं रखते थे, क्या होता है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता, अब शायद उसी में दिलचस्पी आ जाए आपको। जिन कामों को आप शायद पहले मना करते थे, अब आप कहेंगे कि यार चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं, इसको करने में क्या जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो जुपिटर है वो आपके 8th हाउस के लॉर्ड है और 3rd हाउस में आपका एफर्ट बढ़ा रहे हैं। 8th हाउस इज समथिंग जो कोई नहीं चाहता, इसमें किसी का ध्यान नहीं है। तो 8वें घर का मालिक जब तीसरे घर में गया तो एफर्ट के घर में गया, एफर्ट करवा रहा है वहां पर। इवन आप ये भी देख सकते हैं कि कैप्रिकॉन जो है, कैप्रिकॉन राशि आपके 9th हाउस में आएगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट भाग्य का घर यहाँ पर आपके लिए जुपिटर की नीच की दृष्टि वहां पर जा रही है। विदेश, फॉरेन के या लंबी दूरी के जो ट्रैवल थे उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, वो अचानक से कैंसिल हो सकते हैं, पोस्टपोन हो सकते हैं, या फिर वो ट्रैवल करने पे जो काम करने आप गए थे वो काम नहीं हुआ। पिताजी की हेल्थ का यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, उनसे एक लव एंड हेट का रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, ओपिनियन मिसमैच हो सकते हैं। हायर स्टडीज के लिए जो लोग एम्बिशियस थे, जैसे पीएचडी करनी है, एमबीए करना है, उस एमबीए वाले कॉलेज में एडमिशन लेना है, डिले हो सकता है आपका ये मामला। आपके टीचर, कोई मेंटर, कोई गुरु थे वो आपसे नाराज हो सकते हैं, उनसे आपकी लड़ाई हो सकती है। आप ये भी देख सकते हैं कि बैकबोन या स्पाइन का कोई इशू हो जाना या पोस्चर की कोई प्रॉब्लम होना, बैक पेन ज्यादा कर रहा है, हड्डियों में दर्द भी आपका बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए एक उपाय है, जरूर करिएगा। एक तो आप शुक्रवार के दिन श्री शुक्तम का पाठ जरूर करिए। दूसरी चीज है कि आप यहाँ पे 9 मुखी रुद्राक्ष और सिट्रिन या फिर कार्नेलियन रेड कलर का जो ब्रेसलेट होता है ये पहन सकते हैं। ये आपको इस पूरे ट्रांजिट में काफी अच्छा रिजल्ट देगा। इवन अगर टाइम है तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी आपको अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अपने तीसरे लगन की तरफ चलते हैं, यानी कि अगर आप मिथुन लगन के हैं, यानी कुछ इस तरह की आपकी कुंडली है और फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये जुपिटर का नया 2026 का ट्रांजिट क्या करेगा। सबसे पहले जुपिटर का ये ट्रांजिट आपके 2nd हाउस में यानी कि धन के स्थान पर हो रहा है। आपके पैसे, आपकी फैमिली, आपकी स्पीच, आपका फूड, आपकी सेल्फ वर्थ, ये सब कुछ 2nd हाउस से रिप्रेजेंट होती है। जुपिटर आपके लिए 7वें घर के और 10वें घर के यानी केंद्र के मालिक है, और करियर और पार्टनरशिप का ये घर होता है, विवाह का घर होता है, और प्रमोशन स्टेटस का घर होता है 10वां। सबसे पहली चीज जो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप स्मार्टली बहुत काम करने लग गए हैं। लॉटरी वॉटरी नहीं लगेगी आपकी, बस आपकी जो सैलरी थी या बिजनेस का जो रेवेन्यू था, जो क्लाइंट थे, उनमें अचानक से आप ग्रोथ देख रहे हैं। नए इनकम के स्ट्रीम, नए इनकम के सोर्स बन रहे हैं। स्पेशली जुलाई से पहले
या सितंबर के बाद आप देखेंगे कि आपकी मनी बढ़ रहा है, आपका पैसा बढ़ रहा है, आपकी बोलने की जो स्टाइल है वो चेंज हो रही है। अब उसमें थोड़ा सा कैसे भी थी पहले, अब उसमें थोड़ा ज्ञान झलक रहा है, थोड़ी फिलोसफी झलक रही है। हो सकता है कि आपकी बातों में थोड़ा वजन, थोड़ा गरिमा बढ़ने लग जाए और लोग आपको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने लग जाएं। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि लोग आपको, आपके जो बड़े बड़े फैसले थे, शायद पहले वो भाव नहीं देते थे, लेकिन अब आपको कह रहे हैं इसने बोला तो कुछ सोच कर ही बोला होगा। और ये चेंज ऐसा है जो शुरुआत हो रही है और शायद इस ट्रांजिट के बदलने के बाद भी नहीं बदलेगा। यानी कि ये भाव, ये चीज आप अपने साथ लेकर जाएंगे आने वाले समय में भी। फैमिली वेल्थ या इनहेरिटेंस रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, फैमिली से कई सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना, जैसे पेरेंट्स की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट अगर आपको चाहिए था, नहीं भी चाहिए था, तो उनकी तरफ से सपोर्ट फुल है इस समय आपके लिए। आपका जो अपीयरेंस है वो अपग्रेड हो रहा है। आप अपने बालों को, अपने चेहरे को, अपने ड्रेसिंग सिस्टम को, अब बहुत थक गए हैं, अब आपको कुछ अपग्रेड करना है। मे बी आप कोई कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह की तरफ चले जाएं, या फिर आप अपने दांतों को लेकर ये कहें कि अब दांत थोड़े व्हाइट होने चाहिए, कि अमेरिकन स्माइल होनी चाहिए मेरी, इसलिए आप अपने डेंटिस्ट से कुछ नई नई चीजें पूछें, या कुछ नहीं तो एआई से या फिर यूट्यूब पे देखकर ही आप सुंदर दिखना चाहते हैं, बेहतर दिखना चाहते हैं, और आप थोड़े से सोफिस्टिकेटेड लुक की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। फूड और ईटिंग हैबिट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे तो खाने पीने, जुपिटर गया है सेकंड हाउस में, फूड का हाउस है, ईटिंग हैबिट्स का हाउस है। जुपिटर क्या करेंगे, ज्यादा खिलाएंगे आपको, क्योंकि जुपिटर जहां भी जाते हैं फैल जाते हैं, वहां पे जाके बढ़ जाते हैं, तो क्या होगा, खाना ज्यादा खाना, ठीक है। इस तरह की चीजें आप शुरुआत में कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे जुपिटर सिंह राशि की तरफ आएंगे, यानी कि अगस्त सितंबर का मंथ आएगा, तो आप काफी कॉन्शियस भी हो जाएंगे इसी टाइम पीरियड में, क्योंकि वजन बढ़ रहा होगा ना, और आपको तो अभी सोफिस्टिकेटेड दिखना है, तो वहां पर डाइट में चेंजेस भी आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि आप थोड़े से स्ट्रिक्ट डाइट चेंजेस की तरफ भी जा सकते हैं। इस पीरियड में आप किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड हो या रेस्टोरेंट हो या प्रोडक्ट के बड़े लॉयल कस्टमर बन जाओगे। जैसे नाइकी के जूते ही पहनूंगा मैं, हॉरो कॉस्मो से ही कुंडली दिखाऊंगा मैं, जेम्स मंत्रा से ही रुद्राक्ष लूंगा मैं, ऐसे किसी ब्रांड के आप बहुत लॉयल हो सकते हैं। पिछले 2 सालों में, या मैं कहूंगा पिछले 2.5 सालों में आपने शायद बहुत सारी नई नई चीजें ट्राई करी होंगी, बहुत सारी मैं कह रहा हूँ जो कंज्यूमरिज्म में जिसमें हम लोग रहते हैं ना, बहुत कुछ ट्राई किया होगा, लेकिन अब आपका मन करेगा कि यार कुछ इसमें टिक जाता हूँ अब, क्योंकि चौथे नंबर की राशि कर्क राशि आपके सेकंड हाउस में आती है, उसके जस्ट अपोजिट में 10वीं राशि आएगी जो कि 8th हाउस है। जुपिटर की नीच की दृष्टि पड़ने वाली है कैप्रिकॉर्न में, जो कि आपका 8th हाउस है, और सबसे ज्यादा ट्रिकी चीजें इसलिए यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आना, दवाइयों में, मेडिकल में, लीगल यहाँ पे अगर चांसेस बने हैं तो बहुत फूक कर कदम रखने पड़ेंगे आपको, और ये सब कुछ बहुत अचानक से होगा। अचानक से इन-लॉज की तरफ से फोन आएगा कि किसी को हेल्थ कंसर्न हो गए हैं, या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम में वो फंस गए हैं, आपको उनकी हेल्प करनी पड़ सकती है। आपकी गाड़ी अचानक से खराब होगी, जो कि मोटा पैसा खर्च करवा सकती है आपसे। ज्वाइंट में कोई बिजनेस करना इस समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है आपके लिए, थोड़ा आपको उससे बचना चाहिए। पर अगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई इन्वेस्टर मिल रहा, आप बिजनेसमैन में कोई इन्वेस्टर मिल रहा, फंडिंग दे रहा है, तो आपको ले लेनी चाहिए। मतलब ये ऐसा है कि ना करें तो कुछ नुकसान नहीं होगा, तो ना ही करिए, लेकिन करना बहुत जरूरी है तो जरूर जाइए उस तरफ, उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बाकी सारी चीजें आने वाला जो जुपिटर का ट्रांजिट है लीओ में, वो आपके लिए संभाल लेगा, इट्स ओके। यहाँ पर 8वां घर हिडन एनिमीज का भी होता है, जो छुपे हुए एनिमीज होते हैं। अब आपके मुंह पर जो मीठा मीठा बनते थे और वो पीठ पीछे आपके पॉलिटिक्स करते थे, अब ऐसे लोगों का भंडा फूटेगा, ऐसे लोग आपके सामने आ जाएंगे और आप कहोगे कि यार गलती करी यार, मैंने तुम पे विश्वास करके, मुझे इतना विश्वास नहीं करना चाहिए था तुम्हारे ऊपर। छोटी मोटी सर्जरी का रिस्क इस टाइम पीरियड में दिखाई देता है। अगस्त से नवंबर के बीच में ऐसा हो जाए, पॉसिबल है कि आपने इंश्योरेंस करवाया था और उस इंश्योरेंस का शायद वो मैच्योर हो रहा है, और अब उसका पैसा भी आपको इस टाइम पीरियड में मिल सकता है। गवर्नमेंट से, सरकारी कामों में बहुत ध्यान रखिएगा, कोई लूप होल, कोई शॉर्टकट यूज करने की कोशिश मत करिएगा, वहां पे आप फंस सकते हैं। कोशिश क्या करनी है, जेमिनी असेंडेंट अगर आप हैं तो इस समय गणपति का पूजा, बुधवार का व्रत रखना आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। इसी के साथ साथ 7 और 8 मुखी 2 रुद्राक्ष अपने आसपास रखिए, या तो पहन लीजिए, या अपने साथ कैरी करना भी आपके लिए बेनिफिशियल रेमेडी होती है। अगर आप क्रिस्टल्स में हैं, क्रिस्टल्स पसंद है, तो आपको टाइगर आई का क्रिस्टल पहनना चाहिए। तो ये था अगर आप मिथुन लगन के हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपकी कुंडली कुछ इस तरह से, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आप कर्क लगन के हुए, कैंसर असेंडेंट हुए, इसी राशि में जुपिटर एग्जॉल्ट हो रहे हैं, ये आपका साल है।
जुपिटर लिटरली आपकी लगन में आ चुके हैं। अब लगन क्या है, जुपिटर को कहते हैं कि ये लोगों की भलाई करता है, इमोशंस में आकर लोगों को बहुत कुछ दे देता है जितना शायद देना नहीं था, इमोशंस में आकर बहुत सारी बातें बता देता है सामने वाले को। तो इस टाइम पीरियड में आप देखोगे इमोशनल अप एंड डाउन बहुत ज्यादा आप फील करने वाले हो। जुपिटर यहाँ पर आपको भावुक जो आपका इमोशनल रियल में उसमें आपको बहुत बढ़ाएगा। इवन ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस करना, रात में नींद नहीं आना, आपका वजन बढ़ना, ये सारी चीजें भी लिटरली आप इस टाइम पीरियड में देख सकते हो। थोड़ा सा ईगो, अहंकार भी बढ़ रहा है आपका, ये भी आप देख सकते हैं। जुपिटर यहाँ पर आकर एक्सॉल्टेड हो रहे हैं तो आपको बहुत सारी नेगेटिव चीजों से बचाएंगे भी, प्रोटेक्ट भी करेंगे। बट आपको ये समझना चाहिए कि लगन में जो जुपिटर आ रहा है, गलती बस ये नहीं करनी है कि दूसरों की समस्या हल करनी है, दूसरों का ये करना है और अपने आप को भूल जाना है। अपना ध्यान सबसे पहले दीजिए और जब अपने आप को आप कर ले तब किसी का भला करने चाहिए, ये बस आप ध्यान रखिएगा। जुपिटर क्योंकि चौथे नंबर में है, मालिक का है, मालिक छठे घर का है और नवे घर का है आपका। तो सबसे पहले छठे घर का मालिक पहले घर में आ रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा है आपके साथ। तो 6th हाउस क्या है, रोग, रिपू, ऋण है। कई सारे लोग जो प्रॉब्लम में फंसे हैं वो आएंगे और आपसे सोल्यूशन मांगेंगे। अगर आप ऐसे ही प्रोफेशन में हो, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, हीलर हैं, आप एडवोकेट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, आप डॉक्टर हैं, जिनसे लोग प्रॉब्लम में सोल्यूशन लेने आते हैं, तो आपका बिजनेस बढ़िया चलने वाला है, आपका काम बढ़िया चलने वाला है और आपका कर्क लगन है तो आपको ग्रोथ मिलने वाली है। बट अगर आप इसके अलावा कुछ और कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि आपकी हेल्थ पे भी बात आ सकती है, क्योंकि इस बीमारी के घर के मालिक लगन में आ रहे हैं और इसमें क्या होता है, अप एंड डाउन हेल्थ। तो आप देखिएगा मई में हेल्थ कैसी रही आपकी, जून में हेल्थ कैसी रही आपकी, इसको जरूर चेक करिएगा। फिजिकल अपीयरेंस में आप देखेंगे कि एक तो मैंने बता दिया, थोड़ा सा वेट आपका बढ़ सकता है, जिस वजह से आप ना थोड़े से डिफरेंट दिखाई दोगे। थोड़ी सी आईज आपकी पकी हो गई, गाल थोड़े से निकल आए, बट क्यूट लगोगे। जुपिटर बहुत क्यूट है, आप भी बहुत क्यूट और बहुत प्यारे लगोगे। अब मुझे गलत प्रूव करिए और अपने वजन पे पूरा ध्यान रखिए, उसको कंट्रोल करिए। अब छठा घर कर्जे का भी है, ऋण का भी है, तो इस टाइम पीरियड में लोन नहीं लेना है, क्योंकि लोन आपसे जुड़ रहा है, वो जुपिटर है तो बढ़ेगा, एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस टाइम पीरियड में कर्जा लेने से, लोन लेने से आपको बचना चाहिए। हालांकि भाग्य के घर का मालिक लगन में आया है तो आपके पिछले जितने भी अच्छे कर्म थे, पिछले जितने सालों में आपने अच्छे स्ट्रगल किया था, वो सब कुछ एक बार में आकर जुपिटर दे देगा। वो आपके करियर, फाइनेंसेस और आपकी जो फेम है उसमें आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा बस रिस्क ये है कि इस टाइम पीरियड में शायद आप जब ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो भी अंदर से एरोगेंट हो गए हैं या थोड़े से इगोस्टिक हो गए हैं, गुस्सा बढ़ गया आपका। लेकिन नहीं, आप किसी अगर स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा कुछ आपके साथ नहीं होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। आप पढ़ोगे इस टाइम पीरियड में, नई किताबें लोगे, नई चीजों में आपकी दिलचस्पी आएगी और उनको सीखोगे भी आप, और बड़े रुचि से सीखोगे। यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आप अपने चेहरे को, अपने फेस को मिरर में बहुत ज्यादा देखोगे। इवन आप देख सकते हो सेल्फी बहुत ले रहे हो आप, थोड़ा ऐसे भी देख रहे हो, थोड़ा ऐसे भी देख रहे हो, थोड़ा ऐसे भी देख रहे हो, क्योंकि आपका जो पूरा ध्यान है वो फर्स्ट हाउस के अपीयरेंस है, आपके अपीयरेंस पे होने वाला है। तो जब वजन बढ़ेगा तो आप छठे घर से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन भी आप ही लोगे। यानी कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो कि बहुत टेम्परेरी है और आप इसे बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान बस ये देना है कि जो कैप्रिकॉर्न है वो आपके 7th हाउस में आता है। तो दिस टाइम इज नॉट सो गुड फॉर पार्टनर। आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, उनके करियर और उनकी जॉब के लिए बहुत अच्छा, आपकी मैरिज के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। मैरिज में टेंशन, छोटी मोटी बातें बड़ी बन जाए। आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए टाइम बहुत अच्छा नहीं। इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज्यादा पैसे धन की तरफ भागना भी नहीं है। आपको एक्चुअली में अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाना है, आपकी जो भी स्किल है, जो भी टैलेंट है, उसको स्ट्रांग बनाना है। और रिलेशनशिप में ध्यान जरूर दीजिएगा, स्पेशली अगर आपकी मैरिज हो गई है या पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। नया पार्टनर बनने के मौके, अगर नहीं था तो नया पार्टनर बनने के मौके देगा। जैसे शादी नहीं हुई थी तो शादी करके पार्टनर दे देगा। बिजनेस में कोई इन्वेस्टर आ गया या कोई किसी ने कहा कि मैं भी पैसे लगा रहा हूँ, चलो पार्टनरशिप कर लेते हैं। कोर्ट केस या लीगल डिस्प्यूट रिलेटेड पार्टनरशिप में जा सकती है, इसलिए वही कह रहा था। अगर हो गई है शादी, है बिजनेस पार्टनरशिप, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। ये 5 महीने इजिली काटने की कोशिश करिए। और अगर नहीं हुआ है तो ये सब बनाने की कोशिश करेगा जुपिटर, यानी आपको मौके देगा। जैसे आपकी शादी की उम्र हो गई हो तो शादी के रिश्ते दे देगा। बिजनेस में तंग हो रहे होंगे, परेशान होंगे, कोई इन्वेस्टर आ जाएगा, चलो यार पार्टनरशिप कर लेते हैं। इस तरह से आप फील कर सकते हैं। आप अपने ही स्पाउस के साथ इमोशनली डिस्कनेक्ट है तो पास पर बहुत दूर है, ये वाला भाव भी देख सकते हैं। अब इस टाइम पीरियड में क्योंकि इमोशनल अप एंड डाउन कर लगन वालों आपके साथ बहुत हो रहा है, इसलिए 2 मुखी का रुद्राक्ष जरूर पढ़ना चाहिए। सोमवार के दिन अगर आप महामृत्युंजय का जाप 11 बार कर लें या 11 माला कर लें, वो भी ठीक है। इस मंडे चावल का दान करना भी आपके लिए काफी अच्छा रहता है। तो 2 मुखी रुद्राक्ष भी पहन सकते हैं आप। और एक बड़ा सुंदर सा क्रिस्टल आता है, मदर ऑफ पर्ल या मून स्टोन जिसे हम कहते हैं, वो भी आप धारण कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा।
तो ये था कर्क लगन के साथ क्या हो करने वाला है जुपिटर का ट्रांजिट। आगे बढ़ते दोस्तों सिंह लगन की तरफ चलते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से कुंडली में पहले हाउस में 5 नंबर अगर लिखा हुआ है तो आप सिंह लगन के हैं। अब सिंह लगन वालों, जुपिटर आपके 12वें घर में यानी आपके खर्च के स्थान पर, मोक्ष के स्थान पर, विदेश के स्थान पर गोचर कर रहे हैं। इसे लॉस का घर भी माना जाता है। लेकिन ये जुपिटर का मैं कहूंगा कि एक्चुअली में ये अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। पिछला जो टाइम गया शनि की ढैया की वजह से उससे तो अच्छा ही है। जुपिटर 12th हाउस में है, इसका मतलब है कि मुक्ति, मुक्ति, लिबरेशन, इस तरह के विचार आप एक्सपेक्ट, जुपिटर जहां जाएगा उस चीज को बढ़ाएगा। अब ये मोक्ष का घर है तो आपके मन में किस तरह के विचार आएंगे कि अभी तक जो मैं कर रहा था ना यार ये ठीक नहीं था, अब इसमें वो मजा नहीं, वो किक नहीं आ रही है इसमें। ये तो ऐसा लग रहा है कि रोज वही दिन रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ से इस भाव से आपको मुक्ति चाहिए। और इस मुक्ति, ये मुक्ति कैसे मिलेगी आपको? आप यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हो। आपकी आने वाले साल में 1, 2, 3 फॉरेन ट्रिप लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने जन्म स्थान से दूर भटको, घूमो, टहलो, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपका ये प्रॉफिट कराएगा अगर आप किसी भी स्पिरिचुअल पाथ को अपना लो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, सबसे अच्छी रेमेडी आपके लिए। जुपिटर आपके 5वें घर के मालिक है जो कि हैप्पीनेस का घर है, और 8वें घर के भी मालिक है जो कि 12वें घर में आए हैं। इसका मतलब समझ लीजिए आपको पुरानी चीजें, पुरानी चॉइसेस, पुराने लोग अब बोर करने लगेंगे और आपका दिल दिमाग क्रिएटिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भागने लगेगा। खर्चा बढ़ेगा आपका, जुपिटर खर्च के घर में गया वो भी बढ़ाएंगे आपका, एक्सपेंसेस करवाएंगे आपके। लेकिन ये खर्चा आप अगर ये सुन रहे हैं ना तो अब आप ये खर्चे पे कंट्रोल कर सकते हैं, या एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं। स्मार्ट खर्चा करिए क्योंकि खर्चा तो होगा। जैसे आपने ऊपर एजुकेशन पे खर्चा कर लिया, अगर बिजनेस है तो मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में खर्चा कर लिया। फॉरेन ट्रिप्स करने का मन कर रहा था, वहां पे कोई फायदा भी हो सकता था आपको तो कर दिया, नहीं भी हो रहा तो भी कर लिया आपने। विदेश में तो जाना लगता है कि बहुत पॉसिबल है, या तो आप जाओगे या तो आपका बिजनेस, आपकी सर्विसेज, आपका प्रोडक्ट वहां पहुंचेंगे। और आप इस टाइम पीरियड में जो मेडिटेशन, ध्यान या सेल्फ हीलिंग वाले कोर्सेज होते हैं, इनमें भी उनको भी परचेज कर सकते हो और इनको भी सीखने की कोशिश कर सकते हो। फॉरेन से कोई अपॉर्चुनिटी भी आएगी, अब्रॉड जाने का मौका मिल सकता है। अब्रॉड से क्लाइंट आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा पैसा भी दे सकते हैं। एनआरआई अगर आपके कोई रिलेटिव है तो दोबारा से रिकनेक्ट कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। पुराने डेट थी, कोई कर्जा था, कोई पेंडिंग ड्यू थे, कोई रिफंड फंसा हुआ था, कहीं पैसा अटका हुआ था, वो भी अब इस टाइम में वापस मिलता हुआ दिखाई देता है। और जो आपने किसी को पैसा दिया था, भूल गए थे आप, वो शायद आपको सामने से आके भैया ये पैसा तो उधार लिया था, ले लो वापस, इस तरह के भी काम हो सकते हैं। और अगर हम देखें सिंह लगन में हो रहा है तो जो भी लोग आपको चाहते नहीं थे, आपसे जलते थे, आपसे चिढ़ते थे, या फिर एक जेलसी थी उनके मन में, अब वो अपने आप ही स्वतः ही आपसे दूर हो जाएंगे और आप उनकी हरकतें पकड़कर खुद ही उनको दूर कर दोगे, ये भी हो सकता है। उनका कोई कांड उजागर हो जाए, लाइट पड़ जाए, ये भी हो सकता है। आपको उनके अगेंस्ट एक्टिव रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, ये थोड़ा सा तंग करेंगे, थोड़ा इमोशनली परेशान भी करेंगे, लेकिन अंत में अच्छा हुआ ये लोग जग गए, यही आप सोचने वाले हो। आप अगर किसी भी तरह से एक्टिंग, मीडिया के प्रोफेशन में थे तो फेम बढ़ रहा है आपका, आपकी पीआर अच्छी हो रही है, आपकी इमेज पब्लिक में अच्छी हो रही है। स्पेशली अगर आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, कंटेंट क्रिएशन में भी है ना, जहां पर आपकी क्रिएटिविटी से धन आता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलने वाली है आपको, खुश हो जाइए। इस टाइम पीरियड में आप रात को देर तक जागने लग जाएंगे। क्रिएटिव लोग जगते हैं, फिलोसफर लोग रात में जगते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी या हॉबी आप करोगे जिसमें आपको मजा आ रहा है। 12th हाउस नींद का घर है ना, स्लीप का घर है ना, तो आपकी स्लीप पहले तो डिस्टर्ब होगी, जिस वजह से आप लेट नाइट को जग रहे हो, यानी कि सोते तो टाइम से थे आप, लेकिन अब डिस्टर्ब होने हो गए किसी वजह से, आप लेट नाइट जग रहे हो। तो अब जब जगी रहे तो कुछ पढ़ लें, सीख लें, कुछ कर लें, कुछ एंजॉय कर लें, ये या जर्नलिंग कर लें, ये भी शुरू हो सकता है। अब आपकी जो 10 नंबर की राशि जहां पर जुपिटर की नीच की दृष्टि पड़ने वाली है, वो आपके छठे घर में आती है। यहाँ पर एक ट्विस्ट है, कैप्रिकॉर्न आपके छठे घर में है, जुपिटर की नीच की दृष्टि है, तो कुछ नेगेटिव होने वाला है छठे घर में। तो आपके मामा जी की तरफ से या मैटरनल साइड की तरफ से कोई न्यूज आ सकती है आपको जो नॉट सो गुड हो। यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि आपके जो शत्रु हैं वो अपने आप ही खत्म हो जा रहे हैं, क्योंकि देखिए छठा घर डिस्ट्रॉय हो रहा है, छठे घर में 10 शत्रु है, शत्रु डिस्ट्रॉय हो गए। आपका छठे घर में कर्ज है, तो इस टाइम पीरियड में आपने कोई लोन पूरा कर दिया, कोई लोन खत्म कर दिया, क्रेडिट कार्ड का कोई भारी सा लोन था, डेट था, वो आपने खत्म कर दिया। तो खत्म करने के लिए ज्यादा फोकस करना है। जुपिटर की दृष्टि चीजों को बढ़ा भी देती है, तो देयर इज अ गुड चांस कि आपको ना लोन लेने का भी मन करे, खत्म कर दिया अब एक ले भी लेते हैं, ऐसे इस टेम्पटेशन में मत फंसिएगा। खत्म कर दिया अपना, ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे दोबारा लोन लेने के लिए,
बहुत जरूरी होगा तो ही लीजिएगा, क्योंकि देयर इज अ गुड चांस कि वो लोन बढ़ जाएगा आपका आगे जाकर, इसलिए 5 महीने बाद ले सकते हैं तो ले लीजिएगा। आपको अपने लीवर का ध्यान देना है, अपने पेट का, अपने स्टमक का ध्यान देना है, खाने पीने का भी बहुत ध्यान देना है। कोर्ट केसेस या लीगल डिस्प्यूट पहले से कोई चल रहे थे तो आप उसमें अच्छे से जीत कर विक्ट्री लेकर बाहर आ सकते हो। वर्क प्लेस पे जो पॉलिटिक्स है बहुत तगड़ी होने वाली है। एक तरह से आपको लगेगा कि आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, कहीं जंग लड़ने जा रहे हो, ठीक है, पॉसिबल है ये। और ये वही लोग थे जो आपके आसपास बैठ के अच्छी अच्छी बातें करते थे, वो एक्सपोज होंगे, आपका दिल थोड़ा दुखेगा। तो वर्क प्लेस पर बहुत इमोशनली किसी से कनेक्ट होना आपको नुकसान दे सकता है। जानवरों की हेल्प होगी आपके हाथों से। आप देख सकते हैं कि आप किसी, या तो आपके घर में पेट है तो आप उसका ध्यान ज्यादा रखने लगे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करने लगे हैं, नहीं तो बाहर जब आप जाते हैं तो किसी न किसी तरह से पशु एनिमल वेलफेयर में आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। आप कुछ उपाय जो कि सिंह लगन वालों को जरूर करने चाहिए। एक तो आप भगवान विष्णु की उपासना कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की आप पिक्चर लगा सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन में, और सूर्य को जल जरूर चढ़ाइएगा। लेकिन इसके साथ साथ 1 मुखी और 5 मुखी का रुद्राक्ष भी जरूर पहनिएगा, और हो सके तो किसी गुरुद्वारे में जाकर सेवा का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में आप अगर फास्ट कर सके रविवार का, वो भी आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी अगर आप रुद्राक्ष में इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, और छठे नंबर के लगन के बारे में बात करते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पहले घर में 6 नंबर है तो कन्या लगन हो गया आपका। कन्या लगन 11वें घर में जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, जो कि केंद्र के मालिक है, आपके चौथे घर के और 7वें घर के मालिक है। अब ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पोजीशन है। जुपिटर लाभ के भाव में एक्सॉल्टेड हो गए हैं। ये क्लासिकली मोस्ट ऑस्पिशियस पोजीशन मानी गई है। और आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग, चाहे व्यापारी हो चाहे पॉलिटिशियन हो, जुपिटर उनके बढ़िया ताकतवर मिलते हैं। 11वें घर में मिलेंगे, 9th हाउस में मिलेंगे, अपनी खुद की राशि में मिलेंगे, केंद्र का मालिक होकर भाग्य के घर में बैठा हुआ ऐसा मिलेगा आपको। लेकिन अभी चलिए आप पर आ जाता है। अगर आप कन्या लगन के हैं, इनकम में नोटिसेबल जंप देखने को मिलेगा। सैलरी हो, बिजनेस का प्रॉफिट हो, साइड इनकम किसी ना किसी तरीके से मंथली कैश का फ्लो बढ़ रहा है आपका एग्जिस्टिंग काम अचानक से इंक्रीज होगा। इवन आपको बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी चीजें, नई चीजें, नए प्रोजेक्ट जो कि आप पहले कभी नहीं देखा था आपने, उसका लीडर बना दिया जाए, उसका हेड बना दिया जाए। इस वजह से आपकी थोड़ी बहुत इज्जत भी बढ़ेगी, रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। लेकिन आपकी जो प्यास है, जो डिजायर है, जो भूख है, वो भी बहुत दुगनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो जब आप देखेंगे इस तरह से इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपकी डिजायर भी बढ़ते चले जा रहे हैं। नए फ्रेंड्स, नए नेटवर्क, नए ग्रुप्स में सब इन्वॉल्वमेंट आपका ज्यादा दिखाई दे रहा है, और आपको ये नए लोगों से मिलना है। लेकिन 11वां घर नेटवर्किंग का घर है। अगर आप व्यापारी हैं तो एंजल इन्वेस्टर आपको मिल गया अगर आपको चाहिए था, नहीं तो दूसरे व्यापारी ग्रुप में आप जुड़ गए, वो आपका दोस्तों का सर्कल बन गया। आपके पुराने दोस्तों से मीटिंग होने लग गई। दोस्त, अब कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो बगल में रहता है, दोस्त भी बन गया आपका, रोज उसके साथ घूमकर नई कम्युनिटी, नए ऑर्गेनाइजेशन, नए एनजीओ से जुड़ना भी पॉसिबल है। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको अभी तक नहीं मिला तो देयर इज अ गुड चांस इसी नेटवर्किंग के थ्रू आपको आपका लाइफ पार्टनर भी मिल जाए। यहाँ पर आपके विवाह के भी अगर नहीं हुआ है तो अनमैरिड लोगों के लिए अगस्त से अक्टूबर के बीच में ये शादी पक्की होने के योग भी बनाता है। किसी ग्रुप में किसी को पसंद किया, उसको घर में इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। और नहीं करोगे तो घर वाले ही किसी का रिश्ता आपके सामने ले आएंगे। बड़े प्रोजेक्ट या बड़े पोर्टफोलियो लीडरशिप का ऑफर मिलेगा, आप तैयार नहीं होंगे, आपका मन उलझन में फंसेगा, ये करूं ना करूं, करूं ना करूं। फोकस करिए, अपना लीजिए। जुपिटर ऐसे मौके बहुत कम देता है। इस टाइम पीरियड में गाड़ी, गैजेट्स, घर के अप्लायंसेस में पैसा खर्च होता है। नए नए अप्लायंसेस, आप गैजेट्स आप परचेज करते हो, आपका जो टेस्ट है वो प्रीमियम हो जाता है, और बजट से काम करना थोड़ा सा डगमगा सा जाता है। ध्यान रखिएगा इस टाइम पीरियड में किसी उम्र में बड़े व्यक्ति के जो आपको शायद अच्छी बातें सिखाता था, अच्छी बातें बोलता था, उसके साथ भी आप एक या कई सारे ऐसे लोगों के साथ, नए लोगों के साथ टाइम स्पेंड आप करोगे। और हो सकता है कि ये व्यक्ति आपकी उम्र से काफी बड़ा हो, क्योंकि इसकी बातें एक टीचर की तरह हैं, एक गाइड की तरह है, एक मेंटर की तरह है, और इनकी बातों को सुनिएगा। ऐसा मत करिएगा कि इग्नोर कर दे रहे हैं। अब बात करिए अगर आप कन्या लगन के हैं तो 5वें घर में कैप्रिकॉर्न आएगा, जहां पर जुपिटर की नीच की दृष्टि आएगी। अब इसका क्या अर्थ है? तो आपके अगर बच्चे हैं, संतान है, तो उनका ध्यान रखिएगा, वो बदमाशी कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज भी थोड़ा बहुत उनको हो सकता है। प्रेगनेंसी में अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे या डिले हो जाएगा। अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा उसको 5 महीने के लिए टाल देना चाहिए। शायद आपको मेडिकल कंसल्टेशन की तरफ जाना पड़ सकता है। थोड़ा सा कंसीव करने में डर अभी लगता है, क्योंकि जुपिटर की नीच की दृष्टि है। अगर ऑलरेडी आपकी संतान थी तो उससे आर्गुमेंट हो सकती है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। बदमाशी जिद पे आ सकती है, पेशेंस रखिएगा। अगर आपके दादाजी अभी हैं और आप बहुत छोटे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये चीजें आपकी संतान तो है नहीं, तो आपके दादाजी पे ये बातें अप्लाई होंगी। रोमांस के लिए दिस इज नॉट अ गुड टाइम। लव अफेयर करने के लिए दिस इज नॉट अ गुड टाइम। इसलिए ब्रेकअप हो जाए आपका,
कंफ्यूज हो जाओ आप अपने रिलेशनशिप में, ये चीजें होने वाली हैं। तो प्यार मोहब्बत इस आशिकी के लिए अच्छा समय नहीं है। पैसा कमाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, पावरफुल बनने के लिए ये काफी अच्छा टाइम है। अच्छा, पांचवा अगर आपका पेट भी होता है तो स्टमक डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज भी आप देख सकते हो। कुछ उपाय हैं जो कि कन्या लगन वालों को जरूर करने चाहिए। एक मुखी का, पांच मुखी का रुद्राक्ष अपने पास जरूर रखिए। साथ ही साथ आप ना सिट्रीन का क्रिस्टल, इस तरह का सिट्रीन का जो क्रिस्टल है वो भी आप पहन सकते हैं, ये भी आपको फायदा देगा। तो ये था कन्या लगन के साथ क्या क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तुला लगन की तरफ चलते हैं। यानी आपके पहले घर में 7 नंबर अगर लिखा हुआ था तो बधाई हो, आप तुला लगन के हैं। अब तुला लगन के साथ क्या हो सकता है? तुला लगन वालों, 10वां घर जुपिटर जो कि कर्म स्थान है, जुपिटर वहां पे जाकर उच्च के हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि 10वां घर जुपिटर के लिए बहुत अच्छा होता नहीं है, बहुत पावरफुल होता नहीं है। जुपिटर तो ठहरे पंडित जी, उनको मेहनत, कर्म, स्टेटस, इनकम से मतलब है नहीं। जब जुपिटर वहां पर चला जाता है तो आपके ना, आपको डायरेक्शन नहीं मिलती। मतलब आप मेहनत तो कर रहे हो, आप चीजें एग्जीक्यूट भी शायद कर रहे हो, और गलत गलत जगह पे। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, और मेरा पूरा ध्यान चला जाए कि यार मैं सुंदर कितना लग रहा हूँ, मेकअप ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ है, पर मैं कंटेंट पे अगर ध्यान ना दूं तो आप बताओ मैं सही दिशा में सोच रहा हूँ या गलत। कुछ ऐसा ही तुला लगन वालों आपके साथ हो सकता है कि मेहनत है, एफर्ट है, क्योंकि जुपिटर आपके तीसरे और छठे घर के मालिक हैं। तीसरा अगर मेहनत है और छठा अगर एग्जीक्यूशन है। अब ये लॉर्ड बनकर आए हैं प्रोफेशन 10वें घर में, तो करियर में ड्रामेटिक आपको चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो आप तंग होंगे, थोड़ा सा परेशान होंगे, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत, यानी थर्ड हाउस की बात मानते रहे और छठे भाव की बात मानते रहे, तो आपको यही जुपिटर का ट्रांजिट एक नए रोल पे भेजेगा। शायद पुरानी जॉब छोड़नी पड़ सकती है, जॉब से स्विच भी हो सकता है, तब ही जाकर आपको प्रमोशन, रिकग्निशन मिलेगा। पर चप्पल घिसवाएगा, बहुत मेहनत करवाएगा, तब जाकर आप स्पॉटलाइट में आएंगे। ये देखने वाली बात है। आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी जो मेहनत है, मतलब मेहनत तो जितनी अभी कर रहे हो समझ लो उसका 10 गुना ज्यादा करनी पड़ रही है। इस हद तक ये जुपिटर आपको मेहनत करवा रहा है। पहले से ज्यादा डिसिप्लिन बनना पड़ रहा है, पहले से ज्यादा अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ रहा है। इवन आप शायद इतनी हार्डवर्क करो करियर में, अगर नहीं करोगे तो समझ जाओ ये ट्रांजिट काफी खराब जाने वाला है। अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो यही एक तरीका है आपके पास। इतनी मेहनत आप करें कि आपकी नींद खराब होगी, खाना पीना आप थोड़ा सा भूल रहे हैं, तब जाकर ये जुपिटर का ट्रांजिट आपको प्रमोशन और राइज दिखाएगा आपको। यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है कि 10वां घर अथॉरिटी फिगर्स का भी घर होता है। इनसे डायरेक्ट आपका इंटरेक्शन हो सकता है। बॉस हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, सीनियर क्लाइंट्स हो गए, आप डायरेक्टली इनसे डील करोगे और वो आपको सीरियसली लेंगे भी। पब्लिक इमेज आपकी अपग्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि लोग आपको अच्छा मान रहे, लिंक्डइन पे फॉलोअर्स वगैरह बढ़ जाए, प्रोफेशनल रिकग्निशन मिल जाए, या मीडिया आपको कवरेज दे दे, किसी न्यूज़पेपर में विजिबिलिटी मिल गई, जैसे ऑफिस में किसी सीनियर ने सबके सामने आपका नाम ले लिया तो आप एकदम से पॉपुलर हो गए। समथिंग लाइक दिस भी पॉसिबल है। इस टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि आप ना बहुत फोकस कर रहे हो खुद के ऊपर, अपने नाम को बढ़ाने पे फोकस कर रहे हो। इवन इस टाइम पीरियड में आप अपना वार्डरोब चेंज करो, नए तरह के कपड़े पहनो, नए तरह के सिग्नेचर करो, नए तरह का पेन और जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं जो काम में यूज होते हैं उनमें खर्चा करो। देखने को मिलता है आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बनते चले जा रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को लेकर बहुत कॉन्शियस है। शायद उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं आप। पर याद रखिए कि 10वें घर में जुपिटर तो एक्सॉल्टेड हुए हैं और उनकी नीच की दृष्टि जाएगी आपके चौथे भाव में, 4th हाउस में, जो कि मम्मी का घर है, आपके घर का एनवायरनमेंट है, इमोशनल पीस है आपका। तो माता जी के हेल्थ पर फोकस रहना चाहिए आपका। घर में कई लोग डिस्प्यूट कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, व्हीकल का प्रॉब्लम भी आपको आ सकता है, गाड़ी में कहीं ब्रेक डाउन हो गई, पैसा वहां पे जा सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट या फिर डिले देखने को मिल सकता है। इमोशनल रेस्टलेसनेस आपके करियर की वजह से यहाँ पर देखने को मिलती है। और रियल एस्टेट में अगर परचेज वगैरह कर रहे थे तो आप थोड़ा सा ध्यान और रखिएगा, ये डिले हो सकता है। हाँ, 4th हाउस आपका चेस्ट एरिया भी है, तो चेस्ट में कोई इंफेक्शन होना, लंग्स का कोई इशू होना ध्यान रखिएगा अपने हेल्थ का, और प्राणायाम जरूर करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा उससे। उपाय के तौर पे मैं कहूंगा कि अगर आप तुला लगन के हैं तो आपको 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत ज्यादा लेट किए बिना पहन लेना चाहिए। और माता लक्ष्मी की आपको शुक्रवार के दिन कमल के फूल और कमल गट्टे की माला के साथ लक्ष्मी अष्टक या महालक्ष्मी अष्टक बोलते हैं, उसका पाठ करते हुए पूजा भी करनी है, आप शुरू करनी चाहिए। 5 महीने आपको ये रेमेडी करनी है। और 14 मुखी रुद्राक्ष आप आज से 1.5-2 साल तक आराम से पहनिए, उसके बाद भी पहनिए। वो आपके धन को बैलेंस रखने में आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। और इसके साथ आप हो सके तो मून स्टोन और रोज क्वार्ट्ज की क्रिस्टल, अगर आपको क्रिस्टल पसंद है
वो भी क्लब करिए और ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। तो ये था कैसा जाएगा तुला लगन के लिए आने वाला जुपिटर का ट्रांजिट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने 8 नंबर के लगन की तरफ चलते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से आपकी कुंडली दिख रही होगी। फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है, तो बधाई हो, आप वृश्चिक लगन के हैं। अब वृश्चिक लगन वालों के लिए मामला काफी अच्छा है। वृश्चिक लगन वालों, जुपिटर आपके भाग्य के स्थान में एग्जॉल्टेड होकर आ रहे हैं। आपका भाग्य का साल खुल गया, आपका लक किस्मत का साल है। मालिक देखिए आपके दूसरे धन के घर के मालिक, खुशियों के घर के 5वें घर के मालिक हैं। पैसा, संतान, खुशियां, हैप्पीनेस, मेंटल हैप्पीनेस, और ये सब कहाँ जाकर बैठा जुपिटर? भाग्य के घर में। तो भाग्य यहाँ पर लिटरली आपका चमकने वाला है। आज तक जो कर्म किए थे, जो मेहनत करी थी, जो स्ट्रगल किए, अब फल खाने का मौका आपको मिलेगा। स्पेशली उन चीजों में जो आपने ऑनेस्टली बहुत हार्डवर्क किया था जिसके लिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस में हो, वहां पर वो फल दिखाई देगा आपको। संतान से जुड़े कई सारे, एक तो संतान का योग बना, अगर आप कपल थे, प्लानिंग कर रहे थे, तो इसी साल जुपिटर के कर्क में रहते हुए ही आपको संतान का सुख मिल सकता है या गुड न्यूज मिल सकती है। बट आप उम्र बड़ी हो चुकी है, संतान आपकी बड़ी हो गई है, तो आपको संतान की तरफ से गुड न्यूज मिलेगी। या अगर वो किसी चीज से परेशान था, कोई एक अपने ड्रीम डिजायर के पीछे लगा हुआ था, वो उसका सपना पूरा हो सकता है, जिसको देखकर आप खुश हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वेल्थ गेन के अच्छे मौके मिल रहे हैं। ऑनेस्ट रहिएगा, नए क्लाइंट आएंगे, उनसे भी ऑनेस्ट रहिएगा। और कुछ भी काम आप कर रहे हैं, तो जो भी पैसा धन आप कमाए उसको इन्वेस्ट करते चले जाइए, क्योंकि पैसा सडनली नहीं आएगा। आपके ही पुराने प्रारब्ध यानी मेहनत का पैसा आपको आ रहा है, इसे इन्वेस्ट करना ही इस टाइम पीरियड में ज्यादा बेहतर है। आपको कुछ अच्छे टीचर, कुछ अच्छे गुरु, मेंटर, एडवाइजर भी मिल सकते हैं, और इनकी एडवाइस या कोई सीनियर की एडवाइस मानकर आपका और फायदा होगा। इस टाइम पीरियड में अपनी बुद्धि खोलकर रखिएगा कि कोई भी कुछ सिखा रहा है, पढ़ा रहा है, तो आप उसे प्यार से पढ़ें, प्यार से सीखें और इज्जत करें, क्योंकि हर किसी को जीवन में सिखाने वाला और उंगली पकड़ने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। यहाँ पर आप इवन ये भी कह सकते हैं कि यार इसने जो बात बताई है ये मुझे 5 साल आगे लेकर चली गई है। तो ऐसे मौके बन रहे हैं आपको, जिसको पूरी तरह से भुलाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, धार्मिक बहुत हो रहे हैं आप, स्पिरिचुअल बहुत हो रहे हैं। हो सकता है इसी टाइम पीरियड में आप वैष्णो देवी की, तिरुपति बालाजी की 4 धाम की यात्रा में जाएं, विदेश में भी जा रहे हैं तो स्पिरिचुअल साइट्स पे ही घूम रहे हैं। यात्रा जरूर हो रही है इस टाइम पीरियड में आपकी, यानी आने वाले 5 महीनों तक, और इसमें आपको मजा आ रहा है। और ज्यादातर ये यात्राएं स्पिरिचुअल या रिलीजियस पर्पस से हो रही हैं। इस टाइम पीरियड में आप किसी एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष, टैरो रीडर या स्पिरिचुअल पर्सन से कंसल्ट करने चले जाओ, अपने सवालों के जवाब ढूंढने चले जाओ, ये भी देखने को मिलता है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको सच में गाइडेंस की मतलब ऐसे नेगेटिव सेंस में जरूरत नहीं है, पर अगर मिल जाए तो काफी बढ़िया है, काफी मजा आएगी। और जब आप ऐसे जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनकी जो प्रेडिक्शन है वो आपके लिए कितनी राइट बैठ रही है, कितनी सही बैठ रही है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा नेगेटिव क्या होने वाला है 8 नंबर राशि के साथ। तो देखिए 10 नंबर राशि आपके तीसरे घर में पड़ने वाली, 3rd हाउस में पड़ने वाली है। तो सिबलिंग्स की हेल्थ, सिबलिंग्स की लाइफ में अप्स एंड डाउन, सिबलिंग के करियर में प्रॉब्लम, गलत कम्युनिकेशन की वजह से आपको कोई इशू हो गया है, जैसे ईमेल भेजना था कहीं भेज कहीं और दिया, मैसेज लिख रहे थे दोस्त में, बॉस को गरियाते हुए वो मैसेज बॉस को ही भेज दिया, इस तरह से गड़बड़ हो सकती है। छोटा ट्रैवल कोई आप करने गए थे तो वहां पे गाड़ी पंचर हो गई आपकी। टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए आप देख सकते हैं कि आपको साहस, करेज नहीं आ रहा है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, इसीलिए शायद आप अपना किसी हेल्प लेने के लिए एस्ट्रोलॉजर या हीलर के पास जा सकते हैं। अपने थ्रोट का, गले का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। सोशल मीडिया में अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आपकी कंट्रोवर्सीज हो सकती है इस टाइम पीरियड में, और इस टाइम पीरियड में आपको थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन करने का मौका भी मिल सकता है। वृश्चिक लगन के हैं तो बहुत ज्यादा उपायों की वैसे आपको जरूरत नहीं, पर फिर भी आप प्रोटेक्टेड रहें और कुछ भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। और इवन अगर आपको क्रिस्टल्स वगैरह पसंद है, अच्छे लगते हैं आप, तो आप यहाँ पर रेड जैस्पर का क्रिस्टल पहन सकते हैं, और कैट्स आई क्रिस्टल भी पहनना आपके लिए काफी बेहतर यहाँ पे साबित होगा। तो ये था दोस्तों वृश्चिक लगन के लिए कैसा होने वाला है। बाकी आप अपनी रेमेडीज डिस्क्रिप्शन में लिंक में क्लिक करके और देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप धनु लगन के यानी कुछ इस तरह की कुंडली है, फर्स्ट हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है, तो आप धनु लगन के व्यक्ति हो गए। अब धनु लगन वालों के लिए यहाँ थोड़ी सी सीधी सीधी बात मैं बता देता हूँ। जुपिटर आपके 8वें घर में आ रहे हैं। ये साल आपके लिए चैलेंजिंग है, कठिन है, परेशानी वाला है, क्योंकि 8वां घर है क्या, दुख, दर्द, पीड़ा का, सडन अप सडन डाउन, ट्रांसफॉर्मेशन का है। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है अच्छा नहीं लग रहा होता है, तकलीफ हो रही होती है। इट इज लाइक कि आप घर में रहते हैं, 3 मंजिला घर है आपका, अब घर बदलना है, तो इस घर को पूरा बदलना, सामान ले जाना, इट इज अ chaotic प्रोसेस। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप कोई दूसरा व्यक्ति बनाना चाहता है ये ट्रांजिट,
बदलना चाहता है ये ट्रांजिट आपको, अगर आप उसको खुशी खुशी अपनाएं तो अच्छा है, अदरवाइज ये बहुत तंग करने वाला है, बहुत चैलेंजेस देने वाला है आपको। जुपिटर आपके लगन के और चौथे घर के केंद्र के मालिक है, सबसे इंपॉर्टेंट हाउसेस के रूलर है। आपका अपना लॉर्ड 8वें में जाके चला गया है। मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी चेंज हो जाना, बिल्कुल इट इज लाइक कि आप इंजीनियर थे एस्ट्रोलॉजर बन गए, बैंकिंग में काम करते थे यूपीएससी लिखने चले, एकदम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी चेंज दिखाई देता है। जो पोजीशन, जो नाम, जो फेम आपने अभी तक कमाया था उसे बदलने का मन करना, आपके लगन मृत्यु, इट इज जस्ट लाइक कि एक चीज एंड हो गई है, एक पुराने सेल्फ की डेथ हो गई है और एक नए सेल्फ का बर्थ हो रहा है। ये इस तरह से आप देखिए, आपका नेचुरल इंटरेस्ट अकल्ट स्पिरिचुअलिटी हीलिंग मिस्ट्रीज में जाने वाला है, डीप इंटरेस्ट आएगा। आप इस तरह के कोर्सेज जैसे हिप्नोसिस, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, एनर्जीज, इस तरह के कोर्सेज में इनरोल करोगे अपने आप को, विच इज अ गुड थिंग, आपको करना भी चाहिए। अंडरग्राउंड का ये फेज है, यानी पब्लिक से थोड़ा दूर रहिए, सोशल मीडिया कम यूज करिए, पार्टीज में यानी लाइमलाइट में अभी आपको नहीं आना चाहिए। इस एनर्जी को रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि ये आपको चुपचाप घर में बैठकर मेहनत करने के लिए विवश करना चाहती है, बहुत ज्यादा बाहर जाकर हल्ला मचाने के लिए नहीं करना चाहती है। और अगर आप ये बात मानते हैं तो बढ़िया फायदा होगा आपका, इनहेरिटेंस या फिर इंश्योरेंस का पैसा आना, कोई पुरानी वेल्थ, हिडन वेल्थ थी आपको वो मिल जाना, फैमिली से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा लेना आपके नाम में, या फैमिली से पैसा मिल जाना आपको, ये भी देखने को मिलता है। हेल्थ वाइज अगर हम देखें तो आपकी हेल्थ पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि लग्न के मालिक सीधे अप्स एंड डाउन के घर में आ गए हैं, तो इमोशनल इम्बैलेंस होना या फिर आपको स्टमक, लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, ये भी दिखाई देता है। इस टाइम पीरियड में आपका ना क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखने का बहुत मन कर सकता है, या क्राइम रिलेटेड या गैंगस्टर रिलेटेड मूवीज, ओटीटी शो, पॉडकास्ट ये सुनने का, साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो कि मतलब माइंड बेंडिंग मूवीज होती है, इसके भी आप एडिक्टेड बन सकते हो, और ये सारी चीजें आप इस ट्रांजिट में एक्सपीरियंस करने लगोगे। 8th हाउस इज अ टफ हाउस, और धनु लगन के लिए ट्रांजिट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आप प्रोटेक्शन को अपने बढ़ाएं। कैसे बढ़ा सकते हैं, मैं ज्योतिष के उपाय बताता हूं आपको। 11 और 12 मुखी ये दो रुद्राक्ष आप जरूर पहनिए। 11 मुखी नेगेटिविटी, बुरी नजर, अप्स एंड डाउन से प्रोटेक्ट करता है, हनुमान जी को रिप्रेजेंट करने वाला रुद्राक्ष है। 12 मुखी सूर्य का रुद्राक्ष, क्योंकि इस समय आपके अंधकार वाले पोजीशन में या जो जुपिटर के ट्रांजिट में, यू नीड लाइट, यू नीड ब्राइटनेस, यू नीड हेल्प, यू नीड एनर्जी, ऊर्जा चाहिए अभी आपको इन सारे चैलेंजेस से फाइट करने के लिए, जो कि आपको 11 और 12 मुखी का रुद्राक्ष दे सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो सिट्रिन का ब्रेसलेट भी धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। ये सारी चीजों की और बातें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बात करते हैं 10 नंबर के लगन के बारे में, यानी कि आपकी कुंडली कुछ इस तरह की थी और वहां पे पहले घर में 10 नंबर लिखा हुआ था, तो अब मकर लगन के हो गए। जुपिटर आपके 7वें भाव में ट्रांजिट कर रहा है, 7th हाउस में गोचर कर रहा है जुपिटर आपके, और मालिक का है, एक तो 12वें घर के मालिक है, दूसरा तीसरे घर के मालिक है, तो 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ गया, 3rd हाउस का लॉर्ड भी 7th हाउस में आ गया। अब इसमें क्या होगा, जुपिटर आपके 7th हाउस में, जो कि पार्टनर का हाउस है, पार्टनरशिप का घर है, उसमें जाकर एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, लग्न पर डायरेक्ट दृष्टि डाल रहा है। जुपिटर आपके तीसरे 12वें घर का मालिक है, पार्टनरशिप में मेजर एक्टिविटी होने, मेजर चेंजेस आने वाले हैं। बिजनेस पार्टनरशिप हो, लाइफ पार्टनरशिप हो, आपका कोलैबोरेशन करना इस टाइम बहुत जरूरी है। लोगों के साथ जुड़कर, मिलकर काम करना, हाथ मिलाकर काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग भी है, अगर आप कोई नई पार्टनरशिप कर रहे हैं जिस व्यक्ति को आप जानते नहीं थे, जो कि एकदम से मतलब आप ट्रस्ट करने में भी आपको 2 बार सोचना पड़ा, वहां रुक जाना। कोई व्यक्ति पुराना था, घर का था, दोस्त था, वहां आप कर सकते हैं। जिसको आप जानते थे और जिसको नहीं जानते उस पर अंधी में तुक्का मत मारना, ठीक है। शादी के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बने, तो अगर आप अनमैरिड थे तो आपका विवाह हो सकता है, लेकिन अगर आप शादीशुदा थे तो आपकी लाइफ में आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत डोमिनेट कर सकता है आपको, और आप देख सकते हैं आपके पार्टनर को फॉरेन से भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, घर से दूर जाने के उसके कई सारे योग बन सकते हैं। आपको अपनी मैरिड लाइफ में बहुत एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पब्लिक इमेज और रेपुटेशन में भी आप देखेंगे कि एक मेजर शिफ्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर 7वें घर में कोई मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा है तो ये शिफ्ट पॉजिटिव होगा। बट मान लेते हैं अगर आपकी मकर लगन है और 7वें घर में राहु, केतु, मंगल, शनि, कोई ऐसा प्लैनेट बैठ गया है इसमें, तो ये चीजें, ये जो पब्लिक अपीयरेंस है या पब्लिक जो आपको जान रही है, ये नेगेटिव भी या डाउनवर्ड भी हो सकता है। विदेश, लेकिन अगर आप फॉरेन में रह रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल करने का प्लान बनाया है, विदेश जाकर कुछ काम करना है, आप ज्यादा बेहतर है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी इस ट्रांजिट में नहीं होगी। एक चीज और देखने को मिलती है, अगर कोई पुराना लफड़ा चल रहा था, कोई कोर्ट केस, कोई लीगल मैटर, ऐसे कुछ इश्यूज आपके कंपटीशन या शत्रुओं के साथ चल रहे थे, अभी वो चीज रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन नई कॉम्प्लिकेशंस आप क्रिएट कर बैठेंगे। यानी कि आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, पुराने इश्यूज को खत्म करना है, लेकिन नए इश्यूज को आने भी नहीं देना है, उससे भी रोकिएगा।
इस टाइम पीरियड में आप अपने पार्टनर या अपने पोटेंशियल पार्टनर के साथ इन डेप्थ कन्वर्सेशन करोगे। बचपन, फैमिली हिस्ट्री, डीप फियर्स, फ्यूचर ड्रीम्स। आपने आज तक जो स्मॉल टॉक करते थे ना, अब वो आप कहोगे अब नहीं यार, थोड़ी गहरी बातें करनी है, थोड़ी डीप की वो विजडम वाली बातें करनी है। मुझे वो फील करना है अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पे जो 10वीं राशि है वो मकर लगन यानी आपके पहले हाउस में ही आ गई है। यहाँ एक स्पेशल केस है, कैप्रिकॉर्न लिटरली आपका लग्न है, जुपिटर की नीच की दृष्टि इसी पे सीधे जा रही है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, अपनी बॉडी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वल्नरेबल एरिया फिलहाल यही है। सेल्फ इमेज को लेकर कंफ्यूजन है, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ पहुंच रहा हूँ, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस मन में आएंगे। और आपका मन कर सकता है कि यार क्योंकि मैं थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा हूँ ना, मिरर में आप देखोगे मेरा अपीयरेंस अच्छा नहीं है, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है, चलो अपीयरेंस बदल देते हैं। मेरी स्किन में पिगमेंटेशन हो रहा है, इसकी भी ट्रीटमेंट करा देते हैं। अचानक से मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की सिचुएशन बनना, आइडेंटिटी क्राइसिस होना, प्रोफेशनली करियर पाथ में बहुत सारे सवाल हैं कि सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इन चीजों से आप तंग हैं। इवन आपका जो स्पाउस है तो आपकी पर्सनालिटी पे हावी हो सकता है, मतलब उसकी बातें ज्यादा मानी जा रही हैं, उसका फायदा भी ज्यादा है। जुपिटर 7th हाउस में ना तो उसका गेन ज्यादा है। आपके हस्बैंड का बिजनेस बढ़ जाए, पैसा बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जुपिटर आपके 7th हाउस में आया है तो आपके स्पाउस का फायदा है। इस टाइम पीरियड में कोशिश करिए, रेमेडी जो आप कर सकते हैं, तो आप हनुमान जी के टेम्पल जाकर शनिवार शनिवार उनको सरसों का तेल का दिया जिसमें आप थोड़े से काले तिल भी डालें, आप ये करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा सबसे बेस्ट रेमेडी आपके लिए 11 मुखी का रुद्राक्ष और 6 मुखी का रुद्राक्ष पहनना। एक साथ पहनिए, अपने साथ रखिए या मंदिर में रखिए या फिर अपने साथ कैरी करिए, नहीं तो धारण कर सकते हैं तो वही करना चाहिए। और ब्लैक टूरमलीन का एक क्रिस्टल आता है, वो अगर आप क्रिस्टल्स पसंद है आपको तो आप वो क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब कुंभ लगन की बात करते हैं, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ था तो आप कुंभ लगन के व्यक्ति हैं। कुंभ लगन वालों, जुपिटर के ये ट्रांजिट आपके छठे घर में हो रहा है। ये पोजीशन थोड़ी सी ट्रिकी है क्योंकि जुपिटर वैसे तो आपके धन के, प्रॉफिट के यानी सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड है, वेल्थ का लॉर्ड है आपके लिए। पैसा आने का चांस है लेकिन पैसा खोने का चांस उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपको स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ चीजों से पीछे हटना पड़ेगा। आपका पैसा बीमारियों में खर्च हो सकता है, कॉम्पिटिटर को पीछे हटाने में या कॉम्पिटिटर से जीतने में भी आप हैवी पैसा खर्च कर सकते हो। कुछ आपके मन में ऐसे वहम आ सकते हैं कि मुझे उससे खतरा, उससे खतरा, उससे खतरा है, तो अभी काम करता हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड रख लेता हूँ या कैमरे लगा लेता हूँ घर में। इस तरह के वहम की वजह से भी आप पैसे खर्च कर सकते हैं। लोन लेकर जो इस टाइम में नहीं लेना है, कर्ज में आपका डेट भरने में आपका पैसा जा सकता है। लेकिन जुपिटर की वजह से, क्योंकि ये आपके सेकंड और 11th हाउस के लॉर्ड भी हैं, आप इन सब को डिफीट कर आगे ही निकलोगे। और जब आप यहाँ से निकलोगे तो आपकी विजडम, आपकी बुद्धिमत्ता और ज्यादा स्ट्रांग होगी। कुंभ लगन वालों को इस टाइम पीरियड में अपने फाइनेंशियल फैसलों पर, डिसीजन पे बहुत, मतलब एक एक पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, इस पे ध्यान देना चाहिए। यही जुपिटर आपसे चाहता है और यही शनि जो आपके सेकंड हाउस में बैठा है वो भी यही चाहता है। और राहु को हराने का यही तरीका है, क्लियरिटी। राहु कैसे हारेगा, इल्यूजन का प्लेनेट कैसे हारेगा, जब आप बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं इस टाइम पीरियड में, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर या वेट रिलेटेड प्रॉब्लम होना। डाइट और एक्सरसाइज का रूटीन अब आपको सेट करना पड़ जाएगा। लोन्स, क्रेडिट कार्ड, डेट टेम्पटेशन आपकी बढ़ेंगी। छठे घर में जुपिटर का वार्निंग है, अगर लोगे तो बढ़ जाएगा। ईएमआई ली थी, मतलब बैंक से लोन लिया था 100 रुपए का, उसे चुकाने के लिए 200 का लोन लेना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सर्विस बेस्ड वर्क है, हेल्थ केयर या प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई बिजनेस आप या वर्क करते हैं आप, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। छठा अगर प्रॉब्लम्स का है, आपका काम ऐसा है जिससे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो बढ़िया है, फिर आपके लिए अच्छा है। या आप किसी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एडवाइस देते हैं तो भी ये ट्रांजिट आपके लिए काफी बढ़िया है। आपके यार दोस्त, रिश्तेदार भी आपसे पैसा मांगने आ सकते हैं, या वो कह सकते हैं कि यार मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ जिसके लिए तुम मुझे पैसा उधार दे दो ताकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बचिएगा। या इसी वक्त इसी शर्त पे पैसे दीजिएगा कि भाई तुम ये पैसे ले लो, चुकाना मत मुझे लौटाना ही मत, इस शर्त पे दीजिएगा या तो मत दीजिएगा, ठीक है। दोनों ही रास्ते आपके पास है। इस टाइम पीरियड में आप अपने घर की किसी पेट एनिमल या किसी स्ट्रे डॉग्स या कैट से अनयूजुअल इमोशनल कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि छठा घर पेट्स का होता है। तो या आपके घर में नया पेट आ जाए या घर के बाहर जाकर आप एनिमल वेलफेयर के लिए कुछ करने लग जाओ, दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। जुपिटर छठे घर में है, ये अर्थ त्रिकोण में आता है और सेकंड हाउस में इसकी दृष्टि जाती है, तो पैसा कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर आपको बचाने, प्रोटेक्ट करने आ ही जाएगा। आपके 12th हाउस में कैप्रिकॉर्न आती है,
अब जुपिटर की जो नीच की दृष्टि है वो 12th हाउस में जा रही है, यानी मेजर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, चाहे वो मेडिकल के हो, ट्रैवल के हो, लीगल हो, फॉरेन ट्रैवल के हो, या फिर कहीं दूर घूमने आप जा रहे हैं, देखिए खुद से कर दीजिए। अच्छा, यानी कि इस टाइम पीरियड में विदेश में जाकर ट्रैवल करने में खर्चा करना इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। आपको नींद का डिस्टर्बेंस भी बहुत देगा, आपको ऐसा हो सकता है कि यार नींद क्यों नहीं आ रही, सुबह 5-6 बजे सोने लग गया, ज्यादा ही हो रहा है आपको। हॉस्पिटल की चक्कर खुद की वजह से या किसी यार दोस्त की वजह से भी लग सकते हैं, किसी की वजह से कोई वैसे फोन करता है, मैं बीमार हूँ हॉस्पिटल में बैठो, तुरंत जाइए मिलने और थोड़ा सा खाने पीने का सामान और लेकर जाइए, क्योंकि यही आपकी रेमेडी है। सबकॉन्शियस आप काफी एंजाइटी देख रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से राहु लगन में बैठा है ना, तो एंजाइटी डेवलप हो चुकी होगी आपको, और आपको यहाँ पर इवन अपने स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ जो इंटीमेट मूवमेंट्स होते हैं ना, उसमें भी अब आपको पूरी अच्छी तरह से एंजॉय उसे नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको इस टाइम पीरियड में कोशिश ये करनी है कि आप एक तो फॉरेन घूम सकते हैं तो घुमाना चाहिए, नहीं तो अपना पैसा खुद ही अपने आप से दूर कर दीजिए, जैसे गोल्ड ले लीजिए या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए, अगर उतना पैसा नहीं तो फुल नहीं तो एफडी कर दीजिए उस पैसे को। अननेसेसरी लग्जरी में ज्यादा पैसा नहीं खर्च होगा, बट ट्रैवल में तो फिर करना वो भी एक रेमेडी है, ठीक है। ये भी रेमेडी किया तो खुद पैसा दूर कर दो, ये अच्छा है, ये कर लीजिए। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि यार वो काम करना ही था और इससे मेरा थोड़ा सा दूर का ट्रैवल भी हो जाएगा, यही कर लेता हूँ। चॉइस इज योर्स। यहाँ पे कुछ उपाय हैं जो कि आपको जरूर करने हैं। सबसे पहले तो आप एक मुखी और सात मुखी ये 2 रुद्राक्ष जरूर पहनिए, और इसके अलावा आप हनुमान जी की पूजा करना या भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पीले वस्त्रों का दान करना, इन दोनों में से कोई एक चीज करिए। हनुमान जी की पूजा में स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा, आपके लिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा। था कैसा जाएगा कुंभ लगन के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको, या इसमें से आप क्या फील कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने आखिरी लगन की तरफ चलते हैं जो कि मीन लगन है। अब मीन लगन के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन बन रही है। जुपिटर 5वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि पुत्र का, विद्या का, मंत्र का, हैप्पीनेस का, इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता का हाउस है आपका। ये पोजीशन आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस का मालिक है, आपके 10th हाउस का केंद्र में। देखिए 10वां घर पहला घर, उसके मालिक जहाँ गए खुशियों के घर में, हैप्पीनेस के घर में। तो सबसे पहले संतान नहीं थी तो संतान का प्लान कर रहे थे, तो कंसेप्शन प्रेगनेंसी की न्यूज आपको मिल सकती है, चाइल्ड बर्थ रिलेटेड मेजर न्यूज मिल सकती है अगर आप ट्राई कर रहे थे। ऑलरेडी संतान थी आपको तो बच्चों की तरफ से गुड न्यूज मिल सकती है, उन्होंने कुछ अच्छा बढ़िया अपनी लाइफ में किया जिस वजह से आपको अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, खुशखबरी मिलेगी आपको। क्रिएटिविटी आपकी पीक पर है, आप किसी भी तरह के काम कर रहे हो अगर उसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है, डिजाइनर है, कंटेंट क्रिएटर है, म्यूजिशियन है, तो ये दिस इज द परफेक्ट टाइम, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, जहां पर आपकी क्रिएटिविटी पीक पर होगी। एजुकेशन और हायर लर्निंग, एडमिशंस, सर्टिफिकेशन, एडवांस कोर्सेज के लिए योग नया पढ़ खूब रहा है। जुपिटर 5वें घर में जा रहे हैं, एजुकेशन के घर में जा रहे हैं, पढ़ाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे, खूब पढ़ाएंगे आपको, क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे, आपकी संतान के पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। पर आपके रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए पोजीशन उतनी खास नहीं है। इवन आप अपने यार दोस्त और अपने नेटवर्किंग से भी हट जाओ, कट जाओ, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनमैरिड लोग हैं यहाँ पर, वो लव रिलेशन में जो थे, आप देखेंगे कि आप अपने पार्टनर में ना, अब अगर वो बुद्धिमान है, विजडम है, उसके अंदर नॉलेज वाला है, तो कोई इशू नहीं है, तो आप रोमांटिक पार्टनर शादी ही कर डालो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं था तो अब आप सवाल करोगे कि यार इसी के साथ जिंदगी बितानी है क्या, यही मेरे बच्चों को पापा बनेगा क्या, ये लायक है क्या? क्योंकि जुपिटर चाहता है कि आपका जो रोमांटिक पार्टनर हो वो भी नॉलेजेबल हो, विजडम वाला हो, फिलोसफर हो। पर अगर ऐसा है तो अच्छा है, नहीं है तो दिक्कत वाली बात होती है। बट अगर आपकी शादी हो चुकी है, लाइफ पार्टनर आपके साथ है, तो इमोशनल बॉन्डिंग बहुत डीप हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। इवन आप अपने बच्चों का फ्यूचर साथ में प्लान कर पा रहे हैं, और ये सब कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि करियर के लॉर्ड 5th हाउस में आए, विच इज अ प्रमोशन योग, आपका प्रमोशन होना, इंक्रीमेंट होना, और अच्छी जगह पे जाकर काम करने का मौका मिलना, रिस्क लेने की कैपेसिटी मन में आना, और जो काम नहीं पसंद है, जो पीछे खींच रहा है, जो लोग पीछे खींच रहे हैं, उनको खुद ही आप दूर भगा दे रहे हैं। लग्न के मालिक 5वें घर में आ रहे हैं, दिलचस्प जिंदगी बन रही है आपकी। इस टाइम पीरियड में आपको रिस्क लेने चाहिए, इस टाइम पीरियड में आपको जरूर बाहर निकलकर अपनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये फेवर का टाइम आपके ऊपर, जुपिटर का फेवर है। शनि आपके लगन में बैठे हैं, काफी टाइम से आपको तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, और जुपिटर की ये एनर्जी सब कुछ क्लियर कर देगी आपके लिए। इट इज अ वंडरफुल ट्रांजिट फॉर यू, यानी आप में से जिसका भी मीन लगन है। आप देखते हैं तो मीन लगन के लिए 11वें घर में जाता है, जो कि एल्डर सिबलिंग का घर है, दोस्तों का, इनकम का घर है। वहां पे जाएगी कौन सी राशि, मकर राशि। तो दोस्तों के साथ डिस्प्यूट होना, डिस्टेंस हो जाना, एल्डर सिबलिंग को हेल्थ, करियर, मैरिज में इश्यूज आना, इनकम में टेम्परेरी ऑब्स्टेकल आने, जैसे सैलरी डिले हो गई, क्लाइंट पेमेंट स्टक हो गई, पैनिक मत करिएगा, सब लौट कर आ जाएगा आपके पास। सोशल सर्कल अब चेंज हो रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, पुराने जा रहे हैं। बिग ग्रुप प्रोजेक्ट्स में डिले देखने को मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट
रिटर्न एक्सपेक्टेशन से कम हो सकती है आपकी। ये कुछ 11th हाउस की गड़बड़ी की वजह से जो ना हो आपके साथ, इसके लिए आप 15 मुखी का रुद्राक्ष जरूर पहनिएगा। भगवान विष्णु की पूजा करना, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना गुरुवार के दिन सिर्फ एक हफ्ते में एक बार भी पढ़ेंगे तो बढ़िया है, या एकादशी का व्रत रखना भी आपके लिए अच्छा है। और 15 मुखी रुद्राक्ष भी धारण करना आपके लिए एक बेहतर उपाय है, एक अच्छा उपाय है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ अगर आप ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल भी पहन लें, तो बिजनेसमैन अगर है तो वहां पे भी लाभ होगा। या जो क्रिस्टल है उसकी एनर्जी अपने टेबल पे जरूर रखिएगा। तो ये था दोस्तों जुपिटर का ये मेजर ट्रांजिट हर लगन के लिए कैसा होने वाला है। इसके बाद मुझे एक वीडियो बनाने का और मन कर रहा है कि जुपिटर का ट्रांजिट हर एक प्लेनेट के ऊपर कैसा होगा, यानी सूर्य के ऊपर, चंद्रमा, ऐसे करके हमारे जो 9 के 9 प्लेनेट है उस पर जुपिटर का ट्रांजिट कैसा होगा। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपनी ये बात मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। निखिल वै हड़ंग प्रांच बकतं त्रिनत्रम् ओं धैनित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्र बतत्सं रत्नाकल्पो जलंगन पुरसुमिगो बड़ाभितिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समंस्तात् ममोर्गनोइ व्याघ्रो कित्तं वशानन विशदं विश्वबीजं निखिल वै हड़ंग प्रांच बकतं त्रिनत्रम् ओं धैनित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारु